राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमलों और उसके बाद हुई भारतीय हवाई कार्रवाई के संदर्भ में स्पष्ट किया कि कल रात जो कार्रवाई हुई उसके पीछे हम खड़े हैं। पवार ने इस घटनाक्रम पर व्यापक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देश को एकजुट रहने की जरूरत है और ऐसे समय में राजकारण से परे रहना ही हितकारी है। ऐसा कि अच्छी स्थिति केव्हाही केलं होते काही वेळेला गोष्टी घडलेल्या आणि हा एवढा सगळा दहशतवाद्यांचा हल्ला झाल्याच्या नंतर कुठल्याही देश वाड्याची भूमिका घेऊ शकत नाही आणि त्यामुळे आपल्या आर्म फोर्सेसनी आणि प्रधानमंत्र्यांनी जी काही निर्णय घेतले ते योग्यच ते मला माहिती नाही पण नाव दिलं ते योग्य दिलं कारण काही निष्पाप भगिनी त्यांना वैद्यला सोडून देण्याची स्थिती आणली, त्यांचं कुंकू फुसलं गेलं आणि म्हणून हे नाव दिलं असेल तरी योग्य नाही। आता एक महत्वाची सेव घेतली आता पेशन्स दाखवावं लागतात, त्याची काही रिएक्शन काय होते सांगता येत नाही कारण वातावरण पाकिस्तानमध्ये सुद्धा मोठा वर्ग पाकिस्तानच्या नेतृत्वाचा हा जो दृष्टिकोन आहे त्याच्याबद्दल नाराजी असलेला आहे, पण आता त्याला असं होता का वगैरे सांगता येत। आज आपण एक राहूया सीधी बात है कि और पार्टी की जो मीटिंग हुई वहाँ यूनानिमसली ये तय हुआ कि ये इशू पर हम सब एक और मिलकर आर्म फोर्सेस, डिफेंस मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री जो कुछ कदम उठाएंगे उसका हमारा समर्थन और सहयोग रहेगा और वो कंटिन्यू किया है। कल जो हो गया मुझे आश्चर्य नहीं लगता क्योंकि कश्मीर में जो बात हुई थी इतने लोग मारने के बाद हम नजर नहीं कर सकते थे, कुछ न कुछ कदम उठाने की आवश्यकता थी और संदेश देने की आवश्यकता थी कि दहशतवादी लोगों को कि ऐसे काम करेंगे तो ये देश सुख नहीं बैठेगा और ये संदेश देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता थी, मगर कदम ऐसे उठाइए कि जिसमें दहशतवादी जहाँ रहते हैं उनके लिए जहाँ है वो छोड़कर अन्य एरिया के लोगों को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसीलिए जो 8-9 जगह सिलेक्ट किया है वहाँ दहशतवादी लोगों के लिए से ट्रेनिंग की व्यवस्था है, जो कुछ लगता है लड़ाई के लिए ये सब मशीनरी के स्टॉक वहाँ है और वहाँ ही सुनकर कॉन्सेंट्रेट किया है। ये बात इंडियन एयरफोर्स की अच्छी बात उन्होंने की, बाकी हम लोगों को तकलीफ नहीं और जहाँ तकलीफ की जगह है वो उद्ध्वस्त करने का काम किया है।